The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Tad Kong Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. देखो एक काम करो, वॉल कंस्ट्रक्शन डिटेल में ये एक कॉमन सी प्रॉब्लम है। आपने कहा जैसे कि मैंने वॉल फिनिश करा है, वहाँ पर हमारी लोवर्स भी हो सकती है, पेंट भी हम वॉल पे दे सकते हैं, लाइक कोई डेकोरेटिव आइटम है सेंटर में मैं वो मेंशन कर सकता हूँ, ग्लास इफेक्ट दे सकता हूँ मैं वहाँ पर डेकोरेटिव। वहाँ पर आपको क्या मेंशन करना है, मैं वहाँ पर ये मेंशन कर रहा हूँ उसको कि हमारी ये जो वॉल है वो फिनिश है। अब किस किस से फिनिश है? अब उस फिनिशेस के अंदर हमारे पास क्या हुआ, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा हो गए। हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हो गए। 3 ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, वॉल फिनिश विद लूवर्स एंड अब पेंट को आप एक पेंट का टैग डाल दो यहाँ पर, सिंपल सा पीटी, वो हम यहाँ दे देंगे वॉल फिनिशेस में। लेकिन हमारी जो मेन फिनिश है वो किस चीज़ की है, वॉल कंस्ट्रक्शन की। पेंट हमारा कोई कंस्ट्रक्शन में ऐड नहीं होता है, मेन कंस्ट्रक्शन में ऐड होते हैं हमारी फिनिशेस। फिनिशेस वो आप कहाँ डालोगे? हाँ, अदर फिनिशेस लेजेंड, अदर फर्नीचर्स। आप टाइटल कुछ भी ले लो, टाइटल कुछ भी लो, अदर फर्नीचर फिनिशेस लेजेंड, कुछ भी टाइटल ले लो। ये ले लो वॉल फिनिशेस, बस इसके थ्रू लेके चलो सारी चीजें। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लो। और एक चीज और हम ये पूछ रहे, जैसे हमारे पास अभी हम ले तो रहे हैं कि हम वॉल्स पे ये सब चीजें कर रहे हैं, और अभी हमने कोई भी मतलब इमेज हमने फाइनल नहीं करी है जिसके रेफरेंस से हम कर रहे हैं। ये इमेज लगा करना पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। नहीं, आपको अभी करना पड़ेगा। वॉल कंस्ट्रक्शन डिटेल आप दे रहे हो, जैसे हमने फ्लोरिंग लेआउट दिया था आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। वो तो मैंने नॉर्मली एक्सप्लेन कर दिया, पढ़ा होगा, देखा होगा, याद नहीं आ रहा होगा। हाँ जी सर, ऐसे तो मैं देती भी हूँ, जैसे बेडरूम वगैरह कुछ दे रही हूँ ना, तो कैसा हम बैक वॉल पे दे रहे हैं तो उसका हमें इसी को कहते हैं मूड बोर्ड, याद रखना। इस वर्ड को यूज करते हैं मूड बोर्ड। देती तो हूँ मैं, पर मुझे नहीं पता बस तो ये बोलते हैं। डिटेल देते चले आ रहे, ये नहीं पता था कि क्या डिटेल का नाम है उसका। नाम नहीं पता सर, पर मतलब रेफरेंस के लिए जो इमेज देती थी ना मैं, तो उसमें ऐसे लगा के देती हूँ कि मतलब वॉशरूम में वैनिटी ले रही हूँ तो कैसे ले रही हूँ, मूड बोर्ड। ड्राइंग रूम की अगर बैक वॉल को फिनिश कर रही हूँ तो कैसे कर रही हूँ, क्या क्या चीजें उसमें है, तो उस चीज का रेफरेंस देती थी मैं, ऐसे इमेज लगा। वही कहलाता है मूड बोर्ड, कि ये आइटम्स यहाँ पर यूज करा गया है। कौन सा? दिस वन। सोफा फर्नीचर्स आपका दिया है दिस वन, उनका मटेरियल्स। तो मूड बोर्ड हम लोग दे सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है उसकी, वो लोग फोटोशॉप में क्रिएट करते हैं, है ना। तो इसको आप इसी तरह लेके चलो, ज़्यादा ईजी रहेगा इसमें। ठीक है, इसको डिज़ाइन कर लो। और ये एक सनशेड की मैं डिटेल दूंगा, ये वाली, इस डिटेल को आप यूज़ करोगे यहाँ पर, जो मैंने बालकनी की डिटेल्स को कट करा था डिटेल्स के साथ में। इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। चेंजेस नंबर 1, आपको उस बालकनी के अंदर जो इनर पार्ट है आप 2 दिखाओगे, आउटसाइड और इनसाइड। इनसाइड में आपकी टाइल स्कर्टिंग आएगी, उसके साथ आप दोगे मोटार सीमेंट प्लास्टर की थिकनेस। इनर में हमने यूज़ करी है पीओपी, आप वो मेजर करोगे, और आउटर प्लास्टर और इनर प्लास्टर कंस्ट्रक्शन डिटेल के बेसिस पे वो दोगे। बॉटम में आपने दिया है ग्रेनाइट फिनिश, उसकी थिकनेस, और उसके नीचे सीमेंट मोटार, देन फ्लोर। आउटर वॉल में अगर आपने ग्रूविंग दी है तो आप वहाँ पर ग्रूविंग देंगे कुछ इस तरह, जो भी आपने दिया इसमें। और ड्रिप कोर्स जो आपने यूज़ कराया आरसीसी में, आरसीसी कोपिंग यूज़ करी है, तो आप उसको देंगे, नहीं तो मोल्डिंग है तो मोल्डिंग देंगे। मतलब ये सिर्फ सिंपल डिटेल आपको
इस इनसाइड और आउटसाइड में मेंशन करना है बस, इन दो चीज़। ओके ठीक है सर। ठीक है, ये मैं फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक है ठीक, चलो ठीक है, ओके। ठीक है सर। सर अंकुश का हुआ नहीं प्रोजेक्ट अभी? अंकुश का उम्मीद है कि हो जाए बस अब। सर जैसे आप मेरा प्रोजेक्ट डिस्कस करते हो ना, तो जैसे उनका भी कर लिया करो। जैसे कुछ चीजें होती है ना दूसरे के प्रोजेक्ट, कुछ नहीं बना, उनका प्रोजेक्ट सबमिट होगा तभी तो डिस्कस करेंगे। अच्छा, उनकी फाइल आई नहीं है अभी? उनकी फाइल तो आपके सामने कभी कंप्लीट सबमिट हुई है? कभी आपके सामने ओपन करी? नहीं सर, तभी इसलिए मैं बोल रही कि जैसे अगर वो भेजते हैं आपको तो डिस्कस करने में पता अरे चलता है कि मतलब क्या चीज, कुछ चीजें दूसरे की ड्राइंग में देखने से पता चलता है। उनकी वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उनकी तो फाइल आएगी तभी तो मैं खोलूंगा, आपके सामने ओपन करूंगा, उनकी फाइल तो आए मेरे पास। तो फर्स्ट प्लान हम वो क्लाइंट को देते हैं बस हाँ। उसमें इसलिए जो मतलब जितने आर्किटेक्ट के पास में काम करते हैं उनका बोलना ऐसा होता है कि अगर हम सारी डायमेंशन एक साथ देते हैं, पहले ही देते हैं, तो वो हमसे क्यों काम कराएंगे आगे? उनको सारी डिटेल तो एक साथ मिल गई है। तो एक बात आप उनसे ये कहिए कि ये ड्राइंग हम क्लाइंट को थोड़ी ना दे रहे हैं भी हम। तो उनका बोलना ऐसा होता है कि हमें नहीं, अगर हमने फर्स्ट प्लान देना है तो उसमें से आप समझे नहीं। लगे होंगे हमारे, नहीं, और नहीं। डायमेंशन कोई भी नहीं होगी, जो भी चीजें होंगी वो टेक्स्ट में होंगी। नहीं, ऐसा होता है। देखो एक बात मैं बताऊं, आप मेरे क्लाइंट हो, आप मेरे पास आए, आपने कहा कि सर मुझे ड्राइंग बनवानी है अपनी। मैंने कहा ठीक है, आपका इसका अराउंड जाएगा 65,000 रुपीज़ जाएगा, मैं आपको पूरी वर्किंग ड्राइंग दूंगा। आपने कहा ठीक है सर, आपने डिज़ाइन करवा ली। अब वो डिज़ाइन करवाने के बाद, वो डिज़ाइन लेने के बाद क्या पता वो कहीं और काम करा ले? आप बताइए, कोई गारंटी इस चीज़ की? हाँ भाई, ऐसे ठीक है, इसके बाद मैं ठीक है। एक प्रोजेक्ट दूंगा और थोड़ा सा डिफिकल्ट दूंगा, उस पर आप सब लोग काम करके पे सबमिट करेंगे, सभी लोग, ठीक है। है ना? चलो इसको कंप्लीट करो।